ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतानंद संत परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। अब अगला प्रश्न आ रहा है कि जिस प्रकार भूमि पर दिखने वाले तालाब के कमलों पर भोरे तितलियां आकर प्रवास करती है, क्या इसी प्रकार से पद्मादि तालाब के कमलों पर कौन किस प्रकार कितने समय तक निवास करते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। है ना, आपने एक योजन का कमल बताया, पृथ्वी का एक बताया, तो वो कैसा है, वहां कौन रहता है? तो ये सूत्र दे रहे हैं, सूत्र क्रमांक 19। तन निवासिन्यो देव्या श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तन निवासिन्यः संधि विग्रह कर रहे हैं। तन प्लस निवासिन्यः प्लस देव्यः प्लस श्री प्लस ही प्लस धृति प्लस कीर्ति प्लस बुद्धि प्लस लक्ष्मी लक्ष्म्यः प्लस पल्य उपमा स्थितियः ससामानिक परिषत्काः। है ना, तो उन सरोवर में कौन रहता है? तो यहाँ पर अभी अर्थ बता रहे हैं। उन पद्मादि 6 सरोवर में क्रमशः श्री धी धृति कीर्ति बुद्धि एवं लक्ष्मी ये देवियां ससामानिक अपने समानिक एवं परिषद परिषद का पारिषद नामक देवों के साथ स्थितियां रहती हैं। और पल्योपमा अर्थात एक पल्ले की आयु तक निवास करती हैं। अर्थात उन देवियों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले होती है। बहुत कम आयु होती है एक पल्ले देवों की अपेक्षा से, फिर भी एक पल्ले उनकी आयु होती है। उन 6 तालाबों के 6 कमलों में क्रमशः देवियों के प्रासाद हैं। पद्म सरोवर के कमल प्रासाद में श्री देवी, महापद्म के कमल प्रासाद पर री देवी, तिगिंज के कमल प्रासाद पर धरती देवी, केसरी के कमल प्रासाद पर कीर्ति देवी, पुंडरिक के कमल पर बुद्धि देवी, महापुंडरिक के कमल प्रासाद पर लक्ष्मी देवी का निवास है। क्रम क्रम से सबके हैं। इस प्रकार से श्री री धृति बुद्धि कीर्ति लक्ष्मी आदि के इनके निवास हैं। यहाँ पे सामानिक और परिषद का अर्थ बताया गया है। इंद्रों की सभा में आज्ञा एवं ऐश्वर्य को छोड़कर बाकी समस्त वैभव इंद्रों के समान होता है, वे सामानिक देव कहलाते हैं। परिषद अर्थात सभा, सभा में रहने वाले को पारिषद कहते हैं। वे पारिषद देव इंद्रों के मित्र आदि के समान होते हैं, अतः वे देव परिषद कहलाते हैं। इन श्री आदि देवियों की आयु एक पल्ले की होती है तथा सामानिक और पारिषद देवों के साथ निवास करती है। लेकिन ये देवियां देवों की नियोगिनी नहीं होने से कुमारी कहलाती है। किंतु सोधर्म इंद्र की आज्ञाकारिणी श्री धृति ये 3 देवियां और ईशान इंद्र की आज्ञाकारिणी कीर्ति बुद्धि एवं लक्ष्मी 3 देवियां होती हैं। शांति एवं पुष्टि देवी ये 2 देवियां कुलाचल पर्वत से तीर्थंकर की माता की सेवा करने को आती है। जैसे लोकांतिक देव देवियों के परिवार से रहित होते हुए भी बाल ब्रह्मचारी नहीं कहलाते हैं, उसी प्रकार से अष्टकुमारी देवियां भी देवों के नियोग से रहित होने पर भी बाल ब्रह्मचारी नहीं कहलाती है, क्योंकि देव गति में संयम का अभाव है। इस प्रकार से हमने 19 तक सूत्र अपने किए हैं आज, है ना। 20वां सूत्र की ओर अभी हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन से सरोवर में कौन से सरोवर के कमल पर कौन सी देवी रहती है, यह आपको यहाँ पर बतलाया गया, है ना। अभी ये चार्ट में और देख लीजिए आप फिर से। यहाँ सरोवर के नाम है, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी गहराई और उनमें रहने वाली देवियों के नाम, इस प्रकार पूरा चार्ट दिया हुआ है। अब वो जो तालाब आदि पद्म आदि बताए गए हैं, तो उनका जल कहाँ कहाँ जाता है आदि से बता रहे हैं। पद्म आदि तालाबों में स्रोतों से निकलने वाला जल संग्रहित होकर बाहर की ओर निकलता है, जिससे वह जल
नदियों का रूप धारण कर लेता है और उससे भरत आदि क्षेत्रों में आर्य आदि क्षेत्रों का विभाग होता है। अतः उन नदियों के नाम बतलाएं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अभी हम जो ऊपर के चित्र में एक बार देखकर आए थे, फिर से आपको ले जाता हूँ चित्र की ओर। ये देखिए, यहाँ पद्म सरोवर है, ऊपर काले वर्ण का भरत क्षेत्र में ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। पद्म सरोवर में यहाँ देखिए ऊपर ही ऊपर पद्मरथ, ये पद्म सरोवर है ना। और यहाँ से एक तरफ से गंगा और एक तरफ से सिंधु नदी निकल रही है ना। ये जो नदी जा रही है नीचे की ओर, ये दोनों नदियां निकल रही है। नदियों के कारण ही क्षेत्र का विभाग होता है। तो क्षेत्र का विभाग किन किन नदियों के कारण होता है, कौन से सरोवर से कौन सी नदियां हैं, ये सब बताने के लिए अपन अगले सूत्र की ओर चलते हैं। सूत्र थोड़ा सा बड़ा है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदाह सरितस तन मध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदाह सरितस तन मध्यगाः। पुनः एक बार उच्चारण करता हूँ। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदाह सरितस तन मध्यगाः। यहाँ पर उसका संपूर्ण विग्रह दिया गया है। यहाँ पर नदियों के नाम दिए गए हैं, है ना। तो गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण कुला रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा, ये 14 नदियां भरत आदि क्षेत्रों के मध्य में बहती है। इन सब क्षेत्रों के मध्य में 14 नदियां बहती है। ये जो 6 सरोवर ऊपर बताए गए, पद्म महापद्म तिगिन शिकेशकी महापुंडरिक पुंडरिक महापुंडरिक आदि, तो इनके उनमें प्रत्येक सरोवरों में से किसी में से 2 किसी में से 3 इस प्रकार से निकलकर 14 नदियां बहती हैं। ये सब नदियां हैं, तालाब नहीं। लब्धार्थ, पद्म रथ से 3 नदियां गंगा सिंधु रोहितास्या निकलती हैं। छठे पुंडरीक रथ से 3 नदियां रक्ता रक्तोदय मृत्युकुला निकलती हैं। अन्य बीच के 4 पर्वतों से शेष युगल अर्थात 2-2 नदियां निकलती हैं। इस तरह 6 पर्वतों के तालाबों से कुल 14 नदियां निकलती हैं। विशेषात ये सब नदियां हैं, तालाब नहीं है। अतः ये नदियां उन 6 तालाब के किस स्थान से निकलती है, इसका निश्चय कराने के लिए सूत्र में तन्मध्य का पद दिया है, जिससे ध्वनित होता है ये नदियां भरत आदि क्षेत्रों के मध्य से गमन करती है अथवा पद्म आदि तालाबों की लंबाई के मध्य से निकलती है, अर्थात बीच में से नदियां निकलती है। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। इस प्रकार अपने 20 सूत्र यहाँ पर हुए हैं। चलिए आज का विषय इतने ही रखते हैं। अगले सत्र में पुनः रूबरू होंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सबाधे ढो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।